अच्छा, इसमें ये है कि स्क्रीनशॉट राबिया ने शायद कहा है, तो स्क्रीनशॉट आपने कैसे लेने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि ये देखें, ठीक है, हीलियम 10 है मिसाल के तौर पर, ये आपने एक्सटेंशन को रन किया है, तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे लेंगे कि आपने लाइट शॉट एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और लाइट शॉट एक्सटेंशन पे क्लिक करके ना, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एरिया सेलेक्ट करें, तो जितना भी आपने एरिया, लेट्स सपोज ये टॉप 10 के स्टैट्स आपने लेने होते हैं, तो आप इसको ड्रैग मैम करके। ये तो ठीक है मैम, लेकिन ये ना टॉप 10 के स्टैट्स इसके एरिया में नहीं आते। आप मुझे ना एक्सटेंशन रन करके उस पर प्लीज दिखा दें। वो इस तरह से तो मुझे समझ लग गई हुई है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। जी अच्छा, इस प्लीज। तरह करते हैं जी। कि इस पे हम देख लेते हैं अमेज़ॉन, ये टॉप 10 के स्टार्स है। अच्छा, जस्ट ड्रैग करना होता है उसको पकड़ के ना, जस्ट ड्रैग करना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, एक्टिव हो जाए। मैम वॉइस नहीं आ रही है, आपने खुद बंद की हुई है। जी वॉइस मैंने बंद की हुई है, जैसे ये एक्टिव हो जाए तो फिर आपको गाइड करती हूँ। अदर देन डैट, अभी किसी के पास टूल एक्टिव हैं क्लास में से? जी राना अली। यस यस मैम, मेरे पास है। ओके उबैद, आप ऐसे करें, मैं आपको ना होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, आप एक्सेप्ट करके ना, तो ये जस्ट बताएं राबिया का जो क्वेश्चन है ना, इसको एलैबोरेट करें। मैं आपको अपना टूल देता हूँ, आप लॉग इन कर ले, और वेरिफिकेशन कोड मैं आपको सेंड कर दूँ। नहीं वो रहने दें आप, अभी है ना टूल एक्टिव, तो आप मोबाइल से कर रहे हैं? जी मैम। मोबाइल से कर रहे हैं, चले हम इसको ट्राई करते हैं फिर, क्योंकि वो मैंने कर लिया ना सेटिंग, फिर चेंज हो जानी है। एक सेकेंड। मैम मैंने अब ज्वाइन किया है। मिस राबिया का क्वेश्चन क्या है? राबिया का क्वेश्चन था कि जो टॉप 10 में स्टार्स आते हैं ना, वो सिर्फ 8 ही लिए जाते हैं, तो वो 10 कैसे लेने हैं? डेफिनेटली उनको ना ड्रैग करना होता है आपने, तो मैंने क्लास के दौरान बताया भी था ना कि एरो लेके यहाँ से, और उसको ना एरो, बहुत साइड एरो जब शो होता है ना, तो उसको आप इजीली वहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं। जी जी। मैम वो ड्रैग नहीं होता, मैंने भी ट्राई किया है। नहीं होता? चले ये हो जाए ना, तो फिर मैं आपको गाइड करती हूँ, ड्रैग हो जाता है, लेकिन आपको क्यों नहीं शो होता?
मैम पूरे टेन के स्टेट्स नहीं आते एक स्क्रीनशॉट में। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन साथ ही कर लें ताकि ये तब तक हो जाए। मैम कीवर्ड एनालिसिस जो होता है वो मैग्नेट में जाके करते हैं? कीवर्ड एनालिसिस आपने मैग्नेट के थ्रू, सेरिब्रो के थ्रू, जेएस के कीवर्ड स्काउट के थ्रू, और इसके अलावा आपने यानी कि एक और मेथड मैंने आपको बताया था एएमजी सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू, जो कीवर्ड्स आपको सजेस्टेड शो होते हैं ना नीचे, यहाँ पे नीचे, तो उनके थ्रू आपने ये तमाम कीवर्ड्स की फाइल तैयार करनी होती है। ये लेक्चर अपलोड मैम करूँगी मैम ना। अगर कोई क्लाइंट मांगे, अगर क्लाइंट कोई मांगे कीवर्ड एनालिसिस की रिपोर्ट, तो उसको कौन से वाले देने होते हैं? उसको आप यानी कि एक सेकेंड जस्ट, अच्छा क्या क्वेश्चन आपने किया, रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा अगर कोई क्लाइंट वगैरह मांगे कि हमें कीवर्ड एनालिसिस की रिपोर्ट है, तो उसको क्या देना होता है फिर? कीवर्ड एनालिसिस की रिपोर्ट जो आपने फिर ये एक्सेल की फॉर्म में बनानी है ना, कीवर्ड की फाइल, वो आपने उसको सेंड कर जी, देनी है। वो मैग्नेट में जाके बनानी है? एग्जैक्टली, मैग्नेट के थ्रू, सेरिब्रो के थ्रू। एक्सेल की फाइल जो है ना, वो एक्सेल की फाइल आप ओपन करेंगे ना एमएस ऑफिस में से, एक्सेल की फाइल, उसमें आपने जी, ऊपर हेडिंग दे के कि ये हमने सेरिब्रो के थ्रू कीवर्ड्स लिए हैं, ये हमने मैग्नेट के थ्रू लिए हैं, और इस तरह से जो है ना फिर आपने उनके की फाइल बना के, ये सैंपल मैं आपको शेयर करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा मैम, सेरिब्रो में तो जाके हम कंपैटिटिव एसिम डालेंगे ना, उसके कीवर्ड्स लेंगे ना? सेरिब्रो में हम कंपैटिटर के एसन, एग्जैक्टली, सेरिब्रो हम कंपैटिटर के एसन्स को डालते हैं, और 2 से 3 कंपैटिटर के एसन को डाल के जो कीवर्ड्स आते हैं उन पे उनके फिल्टर कीवर्ड लगा लेंगे, के, और उनको हम डाउनलोड करते हैं। उनको लेते हैं, ठीक है। मैम फिल्टर कौन कौन सा लगाने होते हैं सेरिब्रो में, जो जहाँ पे हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च? जी राना अली, आपकी आवाज़ जो है वो, अच्छा आप मेरे व्हाट्सएप पे राना अली के नेम से हैं, किस नेम से हैं आप? हाँ मैम, रोनाली वो लिखा होगा। व्हाट्सएप पे जो बैच 6 वाले ग्रुप में? नहीं, 9 में होगा, 6 वाले में आप बैच 6 के स्टूडेंट हैं? नहीं। नहीं, 9 का हूँ मैम मैं। बैच 9 के स्टूडेंट हैं? जी। राना अली के नेम से आई थिंक सो कि मैंने कोई नेम नहीं सेव किया हुआ। आपका नेम आप मुझे ना मैसेज कीजिएगा, फिर मुझे आइडिया हो जाएगा, ठीक है? इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा वैसे मैं राबिया आपको बता दूं, जब आप लेट्स सपोज कि ये आपने टॉप 10 के स्टार्स लिए हैं, लेट्स सपोज कि ये आपने हीलियम 10 को रन किया है, अभी बताने का मकसद कि ये है कि जब आप इस लाइन के यहाँ पे एरो लेके आते हैं ना, तो डबल एरो आपको शो हो रहा होता है, उसको आपने पकड़ के, माउस को पकड़ के यहाँ तक आपने ड्रैग करना होता है उसको, ठीक है? तो वो आपको यानी कि हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्लास में ना, मैं अभी तो कोई भी प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर रहा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये मैं प्रैक्टिकल वे से आपका ना परफॉर्मेंस लूँगी, तो उसमें फिर मैं आपसे ही ये करवाऊँगी। जेएस को वैसे देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि जेएस हो जाए, इसको मैं एक्टिव करके ना फिर मैं ऑन करती हूँ, तब तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। और ये फाइल अगेन रिपीट कर दूँ, ये बाद में जो स्टूडेंट्स आए हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल वे से आपको टास्क असाइन किया है, आपने ये ना बना के फाइल में और मुझे सबमिट करवा देनी है। अच्छा मैम, अगर हम कंपैटिटर एनालिसिस कर रहे हो और टॉप 10 के अंदर कंपैटिटर हो, उनकी रिव्यूज भी कम हो और उनका रेवेन्यू भी कम हो, तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? कंपेटिटर के व्यूज भी कम हो, रेवेन्यू भी कम हो, हाँ, तो हाँ, यानी कि जिनके रिव्यूज ही कम है, तो डेफिनेटली मोस्टली केसेस में उनका रेवेन्यू भी कम आ रहा होता है, तो फिर उनको कंसीडर करेंगे कि छोड़ देंगे उस प्रोडक्ट को? मैंने कल इसको ना एलैबोरेट किया था कि आपने एस्टिमेशन लगानी है कि कहाँ तक उनके कम आ रहे हैं,
मिसाल के तौर पर अगर जी लेट्स सपोज के टॉप 10 में अगर 700 तक वो ले रही है ना, तो उसके रिव्यूज कम है, तो इट्स मीन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। 700 नहीं, 7000, अच्छा ठीक है यानी कि रेवेन्यू 7000 हो ना, तो उसको फिर हम कंसीडर करें। ठीक है। मतलब अगर 7000 से नीचे हो तो हम प्रोडक्ट ही छोड़ दें। एग्जैक्टली, वो फिर आप प्रोडक्ट ही छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ठीक है। मैम और रिव्यूज 400 से नीचे हो? रिव्यूज़ जो हैं वो 400 से नीचे हों। रिव्यूज़ वैसे जितने ही कम हों उतने ही अच्छे हैं। लेट्स सपोज कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी होती हैं कि उनके कंपैटिटर 2 3 5 8 इस तरह से रिव्यूज़ लेके जा रहे होते हैं और अच्छा खासा यानी कि रेवेन्यू होता है उनका। तो ये डिपेंड करता है कीवर्ड पे, प्रोडक्ट कैसी है। अब हम मिसाल के तौर पर, अब हमने कंसीडर किया हुआ ना कि टॉप 10 में आपके 3 कंपेटिटर के रिव्यूज़ कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा हों, तो उन 3 कंपेटिटर को ही आप देख लें कि आइदर यानी कि रिव्यूज़ कम हो रेवेन्यू ज़्यादा। ये तो कंपेटिटर में मैं बात कर रही हूँ ना, वैसे हमने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखना होता है कि 3 कंपेटिटर के रिव्यूज़ कम हों, तो डेफिनेटली उन उन 3 कंपेटिटर के जो हम कहते हैं कि यूएसए के लिए 400 से कम और यूके के लिए 200 से कम, उन्हीं में आप कोई एक कंपेटिटर चूज़ कर लें। और अगर एक का कंपैटिटर ज्यादा हो आप करें क्वेश्चन अपना। मैम मेरे टूल्स चल गए हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये राबिया के, ये सना के? मेरे मैम सना के। चलें सना, मैं ना स्क्रीन ऑफ करके ना तो आपको होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, उसको एक्सेप्ट करें। स्क्रीन मेरी ऑफ ही है, आप कंटिन्यू करें। आप मेरी तरफ से ना होस्ट हैं, आप एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करें। ओके, ये देखिए मैम, इसी तरह मैंने तो एक तो ये चीज की हुई है कि मैंने इसका साइज कम किया है। दैट्स वाई मुझे ये तमाम शो हो जाते हैं 1 से लेके 12 तक, जब हम इसकी स्क्रीन फुल करते हैं ना हीलियम 10 की। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा सना, और ये या आपने, अगर छोटी तो मुझे 9 तक शो हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये ये आप कहाँ से ये किया बताएं, इन्होंने? ये आप ये भी बताएं कैसे किया आपने। ये यहाँ पे ना, ये इधर ये है ना मैग्नीफाई ग्लास, यहाँ से ये देखिए, इसको ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं 80 तक रखती हूँ। ये आप दोबारा कर्सर लेके जाएं वहां पे। यहाँ पे अच्छा ये आपने ओपन कहाँ से किया ये 80% वाला? ये देखिए, इसको अगर छोटा करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। ये आपने या मुझे बताया, नहीं, ये बताएं आपने ओपन कहाँ से किया है? ये हाँ आपने इसको ओपन कहाँ से किया है? ओपन पता कहाँ से किया है? ये जो सर्च बार में शो हो रहा है ना एरो टाइप, ये सना, अच्छा इसको अच्छा आप अगेन ओपन करें। ये जो आपने परसेंटेज वाला ओपन किया ना, प्लस मैं माइनस, इसको मैं साइड में करती हूँ। ये देखिए यहाँ से, एग्जैक्टली। समझ आ गई मिस्टर राबिया आपको? जी जी मुझे समझ आ गई। यहाँ से आपने किया, सर्च बार से जी जी किया आपने। जी जी। ठीक हो अच्छा, गया। अब इवन सना ये इसको ना ड्रैग भी विजिबल है। आप करके बता दें प्रैक्टिकली। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। इसको हमने यहाँ से पहले ऐसे करना है, तो फिर ड्रैग करना है, क्योंकि एक ही साइड से ड्रैग होता है। क्या हो गया आपने? जी ये देखिए ऐसे। यही डबल साइडेड एरो जो है ना, इसी को मैं एलेबोरेट कर रही थी, जो सना ने अभी आपको बताया ना। तो ये कॉर्नर से जस्ट आपने लेके आना है एरो को, डबल साइडेड एरो जब आ जाएगा उसको आपने ड्रैग कर लेना जितना मर्जी आप करना चाहें। और कोई मैम टास्क? मैम हमारे पास तो सिर्फ लेफ्ट साइड ड्रैग होती है। नहीं, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, जाहिर सी बात है। अब ये तो नहीं है ना कि आपके लिए टेक्निक्स डिफरेंट हैं और इनके लिए डिफरेंट हैं, तो लैपटॉप सभी का सेम। तो ये आप भी देखिएगा, ऐसे ही कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सना, आप हमें इसी को ओपन किया हुआ है, तो आप हमें ये स्टैट्स मैच करके दिखाएं कि विनिंग प्रोडक्ट के लिए हीलियम 10 के स्टैट्स को किस तरह से मैच करते हैं।
मैम ये तो मैंने रैंडमली कीवर्ड टाइप किया था जस्ट मिस राबिया को बताने के लिए। तो इसके स्टैट्स ऑब्वियसली हाई होंगे क्योंकि ये कॉमन प्रोडक्ट है, लैम्प है। एग्जैक्टली और पहली एग्जैक्टली बात तो जस्ट ये जस्ट फॉर प्रैक्टिकल आप ना हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें, हमें आइडिया ठीक है है कि मैं लैंप देखने से प्रोडक्ट रिजेक्टेड। तो मैम मैं स्टार्ट करूंगी स्पॉन्सर एड को स्किप करते हुए 5 से। तो जब सबसे पहली जो है 5 नंबर वाले तो वो लेके जा रहे हैं 13,000 कुछ उनके रिव्यूज हैं। तो अगर हम इनका रेवेन्यू चेक करें, एक मिनट जी, तो मैम ये 4 लाख के करीब है। तो हम इस प्रोडक्ट को मेरा नहीं ख्याल कि हम चलिए फिर अगर हम दूसरा पर्सन भी देखते हैं, दूसरे सेलर को भी देखते हैं। अगर मैम सारे जंक्स तो ये लेके जा रहे हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी करते हैं ना तो हमारे लिए ये compete करना बहुत टफ हो जाएगा। एग्जैक्टली और ये आपने फिल्टर और रिमूव कर लिए हैं? हाँ जी, आपने फिल्टर रिमूव कर लिए है ना? मुझे समझ नहीं आई ये आपकी बात की स्पॉन्सर वाले जो सेलर्स हैं उनको रिमूव कर लिया आपने? मैंने फिल्टर रिमूव नहीं किया। मैं ऑब्वियस मैं खुद ही उनको ना इग्नोर कर देती होती हूँ, मैं स्किप ही कर देती होती हूँ उनको। ठीक है लेकिन वो स्क्रीनशॉट में ना आए, इसलिए आपने ना कोशिश करनी है कि ठीक है उनको ठीक रिमूव ही कर लें तो बेटर है। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे अमेजोन नहीं है, इट्स मीन कि अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं है। अगर हम देखें तो ब्रांड में एक ब्रांड कितनी बार आया है ये भी चेक कर लेते हैं। जी तुबा, ये जो लैंप है ये ब्रॉड कीवर्ड में आ जाता है। सिंगल कीवर्ड कोई भी होगा वो ब्रॉड में आ जाता है क्योंकि जी उसमें जी वैरायटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और सिंगल कीवर्ड तो वैसे रिकमेंड नहीं है, ये जस्ट इन्होंने वैसे ओपन किया हुआ है। तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल वे से देखेंगे कि जस्ट वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें कि कीवर्ड हम एक कीवर्ड को और किस तरह से ब्रांड स्लैट्स में डोमिनेंसी यूज भी नहीं करते है, हैं। ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है। अच्छा मैम, अगर किसी ब्रांड के 1000 से ऊपर रिव्यूज हो और बाकी सारे तकरीबन 200 से या 400 से कम ले रहे हो तो हम वो प्रोडक्ट भी नहीं ना कंसीडर करेंगे क्योंकि रिव्यूज उसमें ज्यादा होते हैं उनके। रिव्यूज़ का फैक्टर जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है ना, वो जस्ट ये है कि हमने 3 सेलर को देखना है कि इधर यूएसए के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 400 से कम है कि नहीं, या यूके के लिए देख रहे हैं तो 200 से कम होने चाहिए। अदर देन डैट बाकी सेलर्स जो हैं वो हाई ले रहे हैं तो डजेंट मैटर। मैम लेकिन अच्छा मैंने एक मैम, बात मैंने बताई है क्लाइंट को ना। दिखाई है, मैंने प्रोडक्ट क्लाइंट को दिखाई है तो उन्होंने इस मामले पे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया कि ये अगर बाकी 400 से कम ले भी नहीं है लेकिन बाकी सारे का तो 1000 है तो से ऊपर है तो हम ये प्रोडक्ट इस तरह ही नहीं लेते होते। नहीं मैम ये आप चीज होती है, मैम ये चीज होती है। मैंने एनेबलर्स में काफी बार स्टैट्स अपलोड किए ना, तो एक प्रोडक्ट मेरी काफी 13,000 लेके जा रही थी रिव्यूज। तो उसमें एक सेलर तो उन्होंने कहा था कि जहाँ पे रिमाइंड ही नहीं रखते कि आपकी बाकी रिव्यूज क्या कह रहे हैं। अगर एक ही सेलर अगर 13,000 14,000 2-3 लेके जा रहे हैं तो इट्स मीन के वो प्रोडक्ट को हम साथ लेके नहीं चल सकते। तो मैम हम लोग इसी पे मामले पे अड़ गए हैं ना हंटिंग में बेसिकली, इसीलिए मुझे बड़ा मसला आ रहा है कि रिव्यूज ज्यादा होते हैं तो फिर मैं उस प्रोडक्ट को ही छोड़ देती हूँ। तो ये पे मुझे इस मामले पे क्लियर करें कि ये फैक्टर हम कंसीडर करें कि छोड़ दें नहीं, इसको। आप इस तरह किया करें ना कि लेट्स सपोज कि आप वहाँ पे जाके ना, तो लेट्स कोई भी आपको इनबॉक्स में आता है तो आपको ये इशू अराइज करता है तो आप उसको ना ये सेंड कर दिया करें क्राइटेरिया भी साथ कि एनेबलर के ये क्राइटेरिया और इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैम अभी वो एनेबलर्स के ही सर हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया है, वो क्लाइंट ने एनेबलर्स के सर को ही दिखाई है प्रोडक्ट और उन्होंने ही वो प्रोडक्ट रिजेक्ट की है। एनेबलर के कौन से सर थे वो? नहीं ये मैंने उनसे नहीं पूछा, पर वो कह रहे थे कि ये एनेबलर्स के सर हैं, उन्हीं को मैंने जाके मीटिंग करके चेक करवानी है। सारा कुछ प्रोडक्ट में ठीक था, वो अनसॉर्टेड करके रिव्यूज दिखाए हैं ना तो उन्होंने उस पर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दी कि उसमें रिव्यूज ज्यादा हैं। अनसॉर्टेड करके तो चेक करवाइए, तो अनसॉर्टेड तो मैम इन्होंने जी, इंक्लूड ही नहीं की हुई। जी वो कहते हैं कि अनसॉर्टेड भी किया है सॉर्टेड भी, दोनों चेक करते होते हैं जो क्लाइंट्स लेते हैं प्रोडक्ट। जी मैम ऐसा ही है, मेरे साथ भी यही हुआ है। ये भाई इन्हीं भाई की प्रोडक्ट मैंने दिखाई है उनको। उबैद की आपने जी दिखाई है? जी नहीं मैम, उबैद की भाई अली जी, मैम, अली हूँ मैं। अली अली भाई हैं, इनकी अच्छा, प्रोडक्ट दिखाई है, मोहम्मद इनकी अली की। प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक थी। जी जी भाई हैं। ठीक हो गया। तो राबिया वो कौन से टीचर थे, मुझे भी नेम बताए ना जरा। अच्छा, अच्छा मैम इसमें मैं ना उनसे मैं पूछ के ना बताऊंगी आपको फिर।
ठीक है उनके ठीक है, कंट्रोल आप का मुझे ना हो। बताइएगा। जी अच्छा, इसमें जी ये जी है जी कि लेट्स सपोज के ये जो रिव्यूज़ वाला इशू है ना, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एनालिसिस करती हूँ। हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ तक, जब ये 3 से 4 मंथ अभी हुए हैं क्राइटेरिया चेंज हुए, तो क्राइटेरिया जब चेंज नहीं था ना, तो ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड को ही फोकस कर रहे थे। तो सो अनसॉर्टेड को जब हम देखते थे ना, सॉर्टेड को, अनसॉर्टेड पे तो क्राइटेरिया मीट कर जाता था, मेजोरिटी ये प्रोडक्ट्स थी। लेकिन अनसॉर्ट करते थे ना, तो वो प्रोडक्ट्स यानी रिव्यूज़ हाई आ जाते थे। रेवेन्यू तो ठीक रहता था लेकिन रिव्यूज़ हाई आ जाते थे। सो दैट्स वाई इन्होंने कहा कि सॉर्ट आउट नहीं करना, अनसॉर्टेड पे ही हम देखेंगे। तो वो बताने का मकसद ये है कि अभी जो है ना क्राइटेरिया को फ्लेक्सिबल किया था, और ये अभी 3 से 4 मंथ हुए हैं। तो फिर ये अनसॉर्टेड को सितंबर में क्यों हुआ था कंसीडर मैम। कर रहे हैं, इस चीज़ को ना मैं ये रिसर्च करती हूँ, अपने जो हैं हमारे एक्सपर्ट उनसे रब्ता करती हूँ। अगर ये इशू हुआ ना कोई भी इस तरह से, तो मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। बिकॉज हम मुझे आपने खुद कंफ्यूजन में डाल दिया है कि ये क्यों ऐसा फैक्टर है, क्योंकि हमें तो टोटली उसको फॉलो करना होता है ना जो क्राइटेरिया है। अदर देन डैट क्राइटेरिया में अगर वो चीज़ है ही नहीं है, तो हम, और स्पेशली क्राइटेरिया में वो चीज़ ऐड है, बल्कि क्राइटेरिया नंबर 1 क्या कहता है कि नो सॉर्टिंग। जी नो जी सॉर्टिंग मैम। का मतलब ये हमने सॉर्ट आउट नहीं करना, तो उसको मैम फिर। मुझे ना एक क्लाइंट मिले थे, वो थे सऊदीया के ना, लेकिन वो यूके में कर रहे थे काम। उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही कहा था कि ना सॉर्ट करके दिखाएं, मतलब तब ये जनवरी की बात है। ये वैसे पाकिस्तानी शॉर्ट और अवाम जो है ना, अनशॉर्ट दोनों दोनों मांगते हैं, और दोनों के मांगते हैं। जंगल स्काउट का भी मांगते हैं, हीलियम का भी मांगते हैं, और दोनों मांगते हैं शॉर्ट और अनशॉर्ट इसके इमेजेस। पहले पहले ना ये ट्रेंड था, पहले ये ट्रेंड बना आ रहा है जी शुरू से कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड फिर दोनों ही लेते हैं। लेकिन अभी ना नो सॉर्टिंग जब क्राइटेरिया में एंटर कर दिया ये चीज़, तो फिर वो क्यों जी मैम। रिक्वायर कर रहे हैं, ये मैं इस पे एनालिसिस करके ना, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ये आप, बल्कि ये अगली क्लास में और नहीं, कल या परसों तक रिमाइंडर मुझे करवा दीजिएगा। मैं एनालिसिस करके ना इस पे डिस्कशन करके, तो फिर मैं आपको ना इनबॉक्स में, ये आपके ग्रुप में बैच 9 वाले में अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। मैम मैम रिव्यूज का भी गाइड करें कि रिव्यूज अगर 1000 से ऊपर हो, या अगर किसी के 3 या 4000 भी होता है, और अगर बाकी के 3-4 के नीचे हैं, तो वो हमने प्रोडक्ट लेनी है कि हमने उसको भी छोड़ देना है। ये भी गाइड कर दें प्लीज, क्योंकि मोस्टली हमारी रिव्यूज पे प्रोडक्ट्स खत्म हो रही है। अदरवाइज बाकी क्राइटेरिया तो मैच कर ही जाता है, लेकिन रिव्यूज में वाले मामले पे हम फंस जाते हैं। अच्छा, रिव्यूज जो है वो 3 सेलर के भी वो नहीं आ रहे, मतलब ओवरऑल ही ज्यादा आ रहे हैं। 3 सेलर के नीचे आ जाते हैं। 3 सेलर के तो 400 से नीचे आ जाते हैं यूएसए में। बाकी अगर सेलर्स के 2000, 3000 या 4000 हो ना, तो उस पे वो प्रोडक्ट लेनी है कि नहीं लेनी, ये चीज बता दें, क्योंकि मैम क्लाइंट इस पे भी मसला करते हैं। मैम 3-4 हजार से कुछ नहीं होता। अगर वो 10,000, 13,000, 14,000 में आ रहे हैं ना, तो ये परेशानी वाली बात है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली 10,000 13,000 या इस तरह से, वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, जैसे ये तुबा ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो इस पे ना ये मैं कंफर्म करके ना, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, इस चीज़ को ना एलैबोरेट करेंगे। और साथ ये जो आपने अनसॉर्टिंग और अनसॉर्टिंग का बताया, ये भी बड़ा अजीब है, और जाहिर सी बात है अभी हमने यानी कि और इवन दो कि अभी हमसे पता नहीं फिर ये क्या बात है कि जो एक लेवल पे हमारी टीम मेंबर्स जा रहे हैं, सो उनसे अगर रिक्वायरमेंट होती है ना, तो अनसॉर्टेड को नहीं वो मांगते, रिक्वायर नहीं करते। वो सॉर्टिंग ही यानी कि सॉर्टिंग ही जो होती है ना, बल्कि अनसॉर्ट को ही लेते हैं। सॉर्टिंग वाले जो फैक्टर है ना, उसको डिडक्ट कर देते हैं। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, जो दैट्स वाई हमारा ये एक्सपीरियंस रहा ही नहीं कि हमें ये सॉर्टिंग और अनसॉर्टिंग में पढ़ना, ये इस चक्कर में पढ़ना पड़े। तो ये मैं कंफर्म करके ना आपको इंशाल्लाह ये कंफर्म करूंगी, ये कल नहीं तो और परसों इंशाल्लाह आपको ये मैम मैं गाइड कर दूंगी। मेरी एक और मैम बात है आपसे, कि अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है और हमसे वो कहता है कि आप अपना पोर्टफोलियो चेक करवाएं, इन शॉर्ट अगर हम आपसे कहें कि आप उसको अपनी क्लाइंट की ना अकाउंट की हेल्प दिखा दें, तो ऐसा हो सकता है? अच्छा, इसमें ये है कि उसका भी फैक्टर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखें हमारे इतने ज़्यादा मेजॉरिटी अवामी, अभी इस बैच में कम स्टूडेंट है, हमारे थ्रू आउट सेशन में 50+ स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये फैक्टर तो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन हाँ, ये हम कर सकते हैं कि आप हमने आपको ये भी तो फिजिबिलिटी दी है ना कि लेट्स सपोज अगर कोई क्लाइंट आता है और आप इसको ये शो कर सकते हैं कि हमने एनडी, ये कल भी मैंने डिस्कस की थी ये चीज़ आपसे,
कि डेफिनेटली बिगनर होते हैं और बिगनर को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्लाइंट आपको कहेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ मेक श्योर की थी कि उसको कहें आप बताएं। पहले तो आप जब वो आपको अपने आपके नॉलेज से जज कर रहा होगा, सबसे पहले जब आप कहते हैं ना आपने यूके में काम करना है, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, आप अपना अकाउंट दें, कोई नहीं, कोई मसला नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। जब इस तरह से आप काम वो बात करते हैं ना, तो उसी यानी कि आपके कन्वर्सेशन से ही वो जजमेंट कर लेते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है, या फिर आप मतलब काम कोई नहीं, आप ऐसे बैठे हैं बस काम दे दें, हमने करना है। आप उनको पहले बजट पूछें। ये इंशाल्लाह नहीं, ये मैं किसी क्लास में आपसे ना डिस्कस करूंगी इसको कि आपने यानी कि किस तरह से उनको लेके चलना है, और बजट ब्रेक डाउन की फाइल्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप उस तरह से ऑर्गेनाइज करें बजट फाइल। अब मेरी बैच 2 की स्टूडेंट्स है फरवा, उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ट्रेन यानी कि हमने तो जस्ट बतानी होती है ना, उनको एक्सप्लोर या एक एक्सपैंड लेवल पे आपने लेके जाना होता है। अब हमारे टीचर्स हैं जस्ट इसी तरह पढ़ा के चले जाते थे, हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वो किस तरह, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फरवा इकबाल है, उनकी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज भी आई थी, और वो माशाल्लाह से इस टाइम पे 5 अकाउंट हैंडल कर रही हैं एज अ टीम बिल्डिंग। उनकी मैं बात बताने लगी हूँ, उन्होंने क्या किया है कि यानी कि बजट ब्रेकडाउन की फाइल बनाई, और उस पे फिर लेट्स सपोज के कोई क्लाइंट आता है ना, उन्होंने क्या करना है कि वो एक फाइल तैयार करती थी, उसमें वो बताती थी कि आपका ये बजट है, और ये आपका यानी कि 200 प्रोडक्ट हंटिंग में आपके स्पेंड होंगे, इतने आपके इस चीज़ के लिए स्पेंड होंगे। एक हसन हमदानी भी मेरे स्टूडेंट है, उनसे भी आप फाइल ले सकते हैं, बल्कि यानी कि जाहिर सी बात है वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, तो आप उनसे भी फाइल मंगवा सकते हैं। उन्होंने भी ऐसे किया हुआ है कि यानी कि फाइल इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप मीटिंग पे आ जाएं, जूम मीटिंग पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपका बजट इतना है और इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे। जब आप उनको इस तरह से नॉलेज एक्सपैंड करते हैं ना, अपना नॉलेज शेयर करते हैं कि भाई आपका इतना बजट है, हम इस तरह से, हम बिल्कुल भी आपको लॉस में हम नहीं लेके जाना चाहते, हम पहले ही आपको क्लियर करेंगे कि इतना इतना बजट इस चीज़ के लिए स्पेंड होगा। तो फिर कभी भी वो ये नहीं कहेंगे, आपसे रिक्वायर नहीं करेंगे कि आप हमें यानी कि अपना सेलर सेंट्रल ही बताएं तो हमने आपसे काम करवाना है। तो आप वो फाइल तैयार करें तमाम स्टूडेंट्स, और उस फाइल के अकॉर्डिंग यानी कि क्लाइंट्स वगैरह को मैंने गाइड बनाई करें। हुई है बजट रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है। मैंने यूएई की भी बनाई है लास्ट फेज में, जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था ना कि मेरे क्लाइंट हैं वो यूएई की हैं, तो आपने कहा था मेरे पास नहीं है, तो मैंने खुद बनाई थी डाटा सर्च करके ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ, ये ये देखिए। यूएई की जो है ना, ये आप उसको भी दीजिएगा उबैद को, शायद उबैद लोगों ने काम स्टार्ट करना है यूएई में। और ऐसा ना, ये आप बजट ये बनाई हुई है ना फाइल, ये अगर तो लेट्स सी आपने जी अगर अच्छी बनाई हुई है तो फिर आप डिफरेंट इन ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। तो बाकी ये है कि आप जी हसन से भी मैम, रब्ता आपकी आवाज कीजिएगा। कट रही है। आवाज़ कट रही है? नो मैम, नो मैम, क्लियर है। ये देखिए मैम, ये मैंने बनाई थी, चेक करें आप। प्रोडक्ट ठीक है, एक सेकेंड। जो प्रोडक्ट कॉस्ट आपने ली है वो 25 की है। मैम एज्यूम किया ना, मुझे नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा, पता कौन सा, क्योंकि मैनुअली हंट होती है इसकी, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आप एक बजट रिपोर्ट बना के मुझे दिखाएं, मेरा फ्यूचर में इरादा है काम करने का ना। तो मैं, वो दरअसल ग्राफिक डिजाइनर है जो मेरे क्लाइंट हैं, तो मैंने उनका अंदर वो लोगो डिजाइन या A+ कंटेंट की मैंने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि वो कह रहे थे मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यूनिट कॉस्ट है मैम 25। जी जी। मैम मैंने एक प्रोडक्ट हंट की है और इनेबलर्स के बंदे को बताई है, उसने पास भी कर दिया, लेकिन एक और मसला आ रहा है, जंगल स्काउट मीट कर रहा है और हिलियम 10 मीट नहीं कर रहा। अच्छा, जंगल स्काउट मीट कर रहा, हीलियम 10 मीट नहीं कर रहा। इसमें आप ना, इसका समटाइम इशू आ जाता है, ये टूल्स की ना, टूल्स डाटा ग्लिच करने में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। आप ऐसे कीजिएगा इसको ना, 1-2 दिन के बाद देखिएगा तो ये स्टैट्स अपनी जगह पे इंशाल्लाह आ जाएंगे, क्योंकि मेरे बाकी मैं इसी स्टूडेंट्स के तरह साथ कर भी रहा ऐसा हूँ। इशू आया। तो 1-2 दिन के जी बाद जी जब आप देखते हैं ना, तो स्टैट्स अपनी जगह पे आ गए होते हैं। अच्छा, मैम मैंने इसमें हेल्थ में किया प्रोडक्ट, किस में की है? हेल्थ में।
मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट ठीक कैटेगरी। है, ठीक है, ठीक है। तो गेटेड वन तो नहीं है? मैम क्रेडिट नहीं आ जाएगी? मैम है वो कोई प्लास्टिक वो है अपना क्या कहते हैं इसको, सिरिंज है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये सिरिंज टाइप की अगर प्रोडक्ट है तो ये तो गेटेड वन में आ जाती है, क्योंकि देखें ये जो नाइफ्स वगैरह होती हैं, यानी ये ऐसी प्रोडक्ट जो कि शिपमेंट में मसला करें, तो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। नहीं तो कोई इशू नहीं, आप हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। ये मैम पीपीसी आपको कॉस्ट, इनबॉक्स किया, आपने अभी तक देखी नहीं। चले वो मैं देख लेती हूँ, आपकी असाइनमेंट्स काफ़ी लोगों की आई हुई है। अच्छा, ये देखिए पीपीसी कॉस्ट आपने अच्छा नंबर ऑफ मैम, ये डेज 10 गेटेड और डेज रखी है। अनगेटेड होता है यहाँ पे? किसका? गेटेड और अनगेटेड है, हम टॉयज या ब्यूटी कैटेगरीज नहीं ले सकते डीएल में? नहीं, कुछ कैटेगरीज जो हैं बेशक वो गेटेड वन है, लेकिन उनमें प्रोडक्ट्स हमें अनगेट मिल जाती हैं, यानी थोड़ी बहुत मिल मिल जाते हैं जाएंगी। मतलब जैसे हेल्थ एंड हाउस होल्ड है ना, उसमें हमें मिल मैम जाती हैं जी प्रोडक्ट। जी। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अब मैंने यूएसए की भी बनाई थी, जब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मैंने उनको भी बना के दी थी। अगर मैं वो भी दिखाऊँ अगर आपको अपनी बजट शीट, ठीक है, श्योर, मैं आप अभी दिखाएं। स्क्रीन पॉज करके ना मैं दिखाती हूँ आपको। मैम जी जी। मेरा क्वेश्चन था कि वो प्रोडक्ट हंट की मैंने ढूंढ रहा था ना, तो उसमें मुझे प्रोडक्ट मिली। एक ब्रांड बहुत सारा सेल लेकर जा रहा था, और ब्रांड भी लेकर जा रहे थे 7,000 प्लस, पर एक ब्रांड बहुत ज्यादा ही लेकर जा रहा था। तो फिर वो प्रोडक्ट हंट उसे लेंगे कि छोड़ देंगे? वो नहीं, उसमें दो एक लाख ब्रांड डोमिनेंट है तो डेफिनेटली वो ब्रांड डोमिनेंसी है, उससे फिर आप अवॉइड करें। वो ब्रांड डोमिनेंसी नहीं थी, ब्रांड एक ही दफा था, पर वो बहुत ज्यादा सेल लेकर जा रहा था। नहीं, सेल नहीं, रेवेन्यू आपने चेक करना था, रेवेन्यू कितना है। सेल वाला हाँ, कॉलम आपने छोड़ देना है, उस पे नहीं आपने और कंसीडर करना। हाँ, रेवेन्यू वो बहुत ज्यादा कर रहा था, और सेलर 5,000 4,000 7,000 मैक्सिमम कर रहे थे, और जो एक था वो 2 लाख प्लस था डॉलर। अच्छा, ये जो आपने बताया ना कि सेल ज्यादा है, इट्स मीन इनडायरेक्ट आपका डेफिनेटली रेवेन्यू ज्यादा है। तो वो रेवेन्यू अच्छा खासा लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस प्रोडक्ट को लेफ्ट करना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, 10 से 11 क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है, इनको भी ज़रूर एक्सप्लोर किया करें, ग्रुप में लगाया करें, इससे विजिबिलिटी बनती है। सम टाइम मैम इतने मैं तो सेव एक्सट्रीम, कर लेता हूँ, हफ्ते बाद दोबारा उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है। एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि सम टाइम ना ये लोग ग्रुप में लगाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह लगाते हैं, तो इन्हीं बेस पे नो डाउट प्रोडक्ट अगर अच्छी नहीं भी है ना, फिर भी क्लाइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो डेट्स वाई ना आपकी विजिबिलिटी बनती है, आप ज़रूर इसको ग्रुप्स वगैरह में एक्सप्लोर किया करें। मैम सर मुझे आपकी पहला स्क्रीन, क्लाइंट ना, मुझे पहला क्लाइंट आपके ग्रुप से ही मिला था। हमारे ग्रुप में हाँ जी। ज़बरदस्त। तो उसके साथ वर्किंग चल रही है आपकी? नहीं मैम, वो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तब, तो मेरे से गलती हो गई थी, तो उन्होंने मेरे से काम लिया। मैम मैम कौन मुझे सा भी ग्रुप है पहला आपका? ग्रुप जी, और मोहम्मद अली आप क्या कह रहे हैं? मुझे भी पहला क्लाइंट आपके ग्रुप से ही मिला था। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो लेकिन मतलब अगर मैम हम डेली बेस पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो आप वो एक्सेप्ट कर लिया करें ना, अप्रूव कर लिया करें पोस्ट। मैम आपके ग्रुप का नाम ही नहीं पता मुझे अभी तक। हाँ, उबैद जी शाह मैम सवाल। ग्रुप का नाम बता दें अपना। एक्सट्रीम आ, कॉमर्स है ना। नहीं, एक्सट्रीम कॉमर्स नहीं, मेरे ग्रुप का नेम अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, और इसका लिंक मैं शेयर करूंगी। आगे हार्ट बना हुआ है। कर देना एग्जैक्टली मैडम। हार्ट बना हुआ है। तो बाकी ये है कर कि वो देना। ना इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। बाकी मैम वो मुझे ये, मिल नहीं रही, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी। चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी स्टूडेंट मुझे कंफर्म करें, ये क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन करते? आयशा, आपको आवाज़ आ रही है? आयशा, लुबना, नवाज भी चुप हैं आज, और बाकी माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली भी बहुत कम बोलते हैं। मैम मैं इतना तो बोलता हूँ, आप कल मुझे डांट भी रही थी, आप इतने सवाल करते अच्छा अच्छा, मोहम्मद अली, गलती हो गई। नहीं, बाय हो। मिस्टेकन मैंने आपका नेम ले लिया, वाकई आप बहुत बोलते हैं। ये 5 मिनट्स क्राफ्ट टीन, हु इज देयर? क्राफ्ट टीन, हु इज देयर? हाँ तुबा, आप तो कुछ एक्स्ट्रा ही बोलती हैं। तुबा, आवाज आ रही है आपको?
हम सवाल करने के लिए भी नहीं छोड़ती है। मैम एक्स्ट्रा बोलती हैं, फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता, बीच में कुछ बोल ही नहीं सकते, खामोश होके बैठे होते हैं सुनते होते। और फिर भूल जाता एग्जैक्टली। है, पता नहीं भूल जाता है कि बोलना क्या है। हाँ, तूबा तो एक्स्ट्रा बोलती हैं और वाकई वही ना मैं देख रही हूँ। अच्छा ये क्या नाम है, आशा, और अब 5 मिनट्स क्राफ्टीन, फिर मुझे भूल जाना है। आप अनम्यूट करें ना ज़रा। मैंने कहा था अपने नेम से ज्वाइन करना है, तो इट्स मीन के ये किसी ने लिंक शेयर किया हुआ है ना, कितनी गलत बात है। ये किसने लिंक शेयर किया हुआ, सच सच बोलिएगा, सच सच बताना है मुझे। ये किसी ने लिंक शेयर किया हुआ है ना, और ये जिसने किया हुआ है ना लिंक शेयर, ये मुझे आइडिया है, क्योंकि ये मुझे व्हाट्सएप पे शो हो जाता है कि ये लिंक शेयर किया है और किसने किया है। तो ये ज़रा बाद में ना अपना इनबॉक्स चेक कीजिएगा, ये जिसने लिंक शेयर किया हुआ है। कितनी गलत बात है कि आप ले 6000 ले। लेके आए हैं और वो 5 मिनट्स जो हैं वो ऐसे ही आ गए हैं क्लास में। हाउ इज दिस मैम ये पॉसिबल? राना अली हैं, कोई एंटर होना चाह रहे हैं। मैम नाम ले लें जिसने शेयर किया। चले ये क्या नाम है, सना आप अपनी तरफ से ना ये शेयर ऑफ करें, स्क्रीन ऑफ करें, तो बाकी मैं उसको ना उनको लेट इन करती हूँ। राना अली आना चाह रहे हैं क्लास में। मैंने कर दिया एंटर मैम। ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये 2 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई है, कोई नात ही सुना दे। मैम आपकी आवाज अच्छी है। अच्छा बस मैम अभी ना आपकी आवाज़। हमारी तरफ ना आज गैदरिंग हुई पड़ी है, सो डेट्स वाई आज तो नहीं, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में ना अगर किसी दिन टाइम मिला तो ज़रूर। बाकी ये है कि कोई अभी अगर सुनाना चाहता है आप में से तो मोस्ट वेलकम। मैं तो सुनता रहता हूँ मैम आपकी बात। मैं अब आपसे इजाजत लूंगी, फिर मैंने बच्चे सुनाने से, बस उनका स्कूल है। चलें इस तरह करते हैं कि ये हमारी भी रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, सिर्फ एक हाफ जी मिनट रह मैम। गए। ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग चले आपको आपसे शेयर कर दी जाएंगी। अगेन रिपीट कर दूं, आपका टास्क असाइन किया है जो मैं, वो ये है कि आपने मुझे लिस्टिंग क्रिएट करके चेक करवानी है, ठीक है, और इनबॉक्स आप कर दीजिएगा फाइल, और ये जिनकी असाइनमेंट्स आई हुई हैं इंशाल्लाह ये मैं चेक करके आपको सबमिट करवा देती हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या ओके, फिर हाफिज।